थे। मतलब ये भी तो एक और पोल खुल गई ना कि वहां आतंकियों के मरने का मातम मन रहा है और यहाँ निर्दोष लोगों को निशाना बना दिया गया बुज़दिल और कायर पाकिस्तान ने। बिल्कुल, पाकिस्तान इस पर पूरी तरह से फिर से एक्सपोज हुआ है। हमने वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें आतंकियों के जो लाशें थी, जिन ताबूतों में वो बंद थी, उनको एक शहीद वाला सम्मान दिया जा रहा था, उनको पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया था। उनकी जब लाशें जा रही थी एम्बुलेंसेज में, तो पाकिस्तान के जवान खड़े होकर सलामी दे रहे थे, सैल्यूट मार रहे थे। मैं चाहूंगा कि उन विजुअल्स को प्ले किया जाए, उन तस्वीरों को दिखाया जाए कि कैसे पाकिस्तान के जो जवान हैं वो आतंकियों के जो शव थे, जो ताबूत थे, उनको खड़े होकर सैल्यूट कर रहे थे। और एक और चीज मैं बताता हूं रचना, मैंने नोटिस की, वहां पर तो हमने देखा था कि ऐसे हाथ बांधे पाकिस्तान के जवान खड़े हुए थे, सिर झुकाए वहां पर खड़े हुए थे। और वहां पर जो सफेद कपड़े पहने हुए जो एक मौलाना जो तकरीर वहां पर दे रहा था या फातिया वहां पर पढ़ रहा था, जो भी था, तो वो रऊफ है, वो रऊफ लश्कर का कमांडर है और उस कमांडर के पीछे पाकिस्तानी सैनिक खड़े हुए थे। अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस की होगी, वहां पर वो श्रद्धांजलि वाले जो बुके होते हैं, गोल जिसमें फूल बनाए होते हैं, वो 2 बुके भी आए थे। वो 2 बुके आपको पता है जो फूलों के गुलदस्ते, वो कहां से आए थे? उस पर नाम मैंने पढ़ा, उस पर एक में लिखा हुआ था COAS, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब जनरल मुनीर। यानी कि आतंकियों के मरने पर जनरल मुनीर को दुख था, तो वो वहां पर बुके भेजे थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और दूसरे बुके पे पता क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति आतंकियों के मरने पर दुखी है। यानी कि वो जो फौजी वहां पर पहुंचे हुए थे और हाथ बांधकर खड़े हुए थे, वो इसी मुनीर और इसी प्रेसिडेंट जो है उनके भेजने पर वो लोग यहां पहुंचे थे। तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान आतंक के साथ नहीं नतमस्तक है उसके आगे। हम देख रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत, हम देख रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ, पाकिस्तानी सेना, मतलब कितनी फजीयत पाकिस्तान करा रहा है। और तो और पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ हिंदुस्तान में कितना प्यार और सम्मान मिला है। लेकिन बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम ऐसे हैं जिनके अकाउंट यहाँ ब्लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन VPN के सहारे बहुत से ऐसे स्क्रीनशॉट्स हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग अब ये कह रहे हैं यही वो कलाकार हैं जिन्हें हमने प्यार दिया था। और भारत की कार्रवाई को वो कह रहे हैं कायरता भरा, जबकि कायर उनकी सेना है। कायरता भरा उन्होंने किया, हमने उनके आतंकी मारे तो उन्होंने हमारे निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी, मोर्टार दाग दिए। मतलब पाकिस्तान किस किस तरीके से एक्सपोज हो, और एक बार फिर से साबित हो गया जो इज्जत सम्मान दी गई वहां के कलाकारों को वो डिजर्व ही नहीं करते। बिल्कुल रचना, हम कह रहे हैं हमने मारा है, हमने मारा है, हमने मिट्टी में मिलाया है, लेकिन कह के मिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि आतंक को हम मिट्टी में मिलाएंगे, और उसके बाद ये भी पब्लिक डोमेन में था कि भारत की सेना को फ्री हैंड दिया गया है कि टारगेट, लोकेशन, टाइम आप फिक्स कीजिए और आपको कैसे मारना है आप फिक्स कीजिए। हमने कह के किया जो कुछ किया। पाकिस्तान की तरह नहीं कि छुप के बॉर्डर क्रॉस करके आए ओवरग्राउंड वर्कर्स की, फिर हमने मदद दी, फिर पहलगाम में मार दिया। की जमीन को खत्म किया। रोहित, आप मेरे साथ में रहिए। पाकिस्तान के हमले का भारत ने दिया है करारा जवाब, कड़ा जवाब। भारत ने पाकिस्तान का रडार सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिसका जिक्र अभी रोहित कर भी रहे थे। पाकिस्तान का हेडक्वार्टर HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। अच्छा, एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 ये पूरी तरह से पाकिस्तान का तबाह हुआ है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को तबाह किया है। इजरायली ड्रोन से ये रडार सिस्टम तबाह किया गया है। इजरायली ड्रोन जिसका जिक्र अभी रोहित ने किया भी था, और कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। यहाँ पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब देने की ये तस्वीरें हैं। ये जो आप आसमान में एक एक्टिविटी देख रहे हैं, ये दरअसल वो ड्रोन है, और ये हार्पी ड्रोन है, ये इजरायली ड्रोन है, जिससे पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, ये कहिए खत्म कर दिया है। पाकिस्तान में अगर ये बड़े एक्शन हो रहे हैं तो ये पाकिस्तान के खुद कर्मों का फल है। पाकिस्तान ने आतंक ही बोया है, आतंक ने ही खोखला किया, और अब उन आतंकियों को संरक्षण देने की सजा पाकिस्तान को मिल रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। रोहित, इसी खबर का आप जिक्र कर रहे थे, अब तो तस्वीर भी सामने आ गई, कैसे वहां पर ये ड्रोन पहुंचा और कैसे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का पूरी तरह से तबाह उड़ गया। बिल्कुल रचना, देखिए इससे 2 बड़े नुकसान हुए हैं पाकिस्तान को। एक तो HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हुआ है, और दूसरा उनका रडार सिस्टम तबाह हुआ है। अब इन दोनों के जो असर हैं वो अलग अलग है, उसको हमारे दर्शकों को समझने की जरूरत है। एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने का मतलब है कि अब
कोई भी मिसाइल अटैक अगर पाकिस्तान पर होगा तो जैसे हिंदुस्तान के S-400 ने उसको हवा से हवा में मार गिराया था, वो वाली जो पाकिस्तान का एक एज था वो खत्म हो गया। हालांकि पहले भी पाकिस्तान को पता नहीं चला था, जब भारत ने मिसाइल अटैक किए थे और पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया था तब भी पता नहीं चला था, लेकिन अब वो एक्टिव ही नहीं है क्योंकि उसको HQ-9 को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल, छोटी से छोटी मिसाइल भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में आसानी से दाखिल हो सकेगी बिना पाकिस्तान के किसी भी जो डिफेंस सिस्टम है उनको पता चले। अब दूसरा आते हैं हम रडार सिस्टम पे। रडार का काम क्या होता है? रडार को इसलिए तैयार किया जाता है ताकि जो दुश्मन के लड़ाकू विमान आते हैं जब हमारी सीमा में, तो उन लड़ाकू विमानों को फ्रीक्वेंसी मैच करके पकड़ता है रडार। ये रडार का काम होता है। अब रडार सिस्टम खत्म होने का मतलब ये है कि अगर किसी भी तरह का कोई फाइटर प्लेन अटैक आप मान लीजिए, समझ लीजिए पाकिस्तान पर होता है, तो रडार सिस्टम उसको कैच नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा अनटिल अनलेस वो सिस्टम पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। तो यानी कि अब पाकिस्तान पर डबल खतरा है। एक तो मिसाइल अटैक का खतरा आ गया है फिर से, और दूसरा ये है कि कोई भी लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा में अगर दाखिल होगा तो रडार इंडिकेट नहीं करेगा। तो इस वक्त आप समझिए कि बहुत बड़ी मुसीबत में है पाकिस्तान। कोशिश पाकिस्तान की ये थी कि भारत के रडार सिस्टम को और भारत का जो S-400 है आयरन डोम सुदर्शन, उसको भेद के अंदर जाए और भारत की 15 अलग अलग जगहों पर मिसाइलें गिरे और एक बड़ा नुकसान हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 के 15 हमने खत्म किए। 15 के 15 जो हमले हमारी तरफ हो रहे थे उन्हें हवा से हवा में ही हमने मारकर रोक दिया। अच्छा, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं रोहित, चूंकि अभी तक हम बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, 9 ठिकाने हमने ध्वस्त किए, 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। उधर से कायर और बुज़दिल जो पाकिस्तानी सेना है, वहां पुंछ और उरी में निर्दोष लोगों के घरों पर वार किया, जिससे कि 16 मौतें अब तक हो गई हैं, 50 से 60 लोग जख्मी हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर से खबरें थी, लेकिन पंजाब, ये जो अलग अलग 15 शहरों का जिक्र जो हमने किया, अभी खबर आ रही है पंजाब के गुरदासपुर से, जहां पर जिला प्रशासन ने 8 मई रात 9 बजे से लेकर 9 मई सुबह 5 बजे तक के लिए पूरी तरह से ब्लैकआउट के निर्देश दिए हैं। यानी पूरी तरह से ब्लैकआउट हो। गोल्डन टेंपल को लेकर भी इस तरह की खबर बीती रात रही है कि पूरी तरह से बत्तियां बुझा दी गई थी, ब्लैकआउट किया गया था। यानी जम्मू कश्मीर में जो नापाक हरकत पाकिस्तान की ओर से हुई है, अब रडार पर पंजाब है शायद। और साथ ही साथ जो ड्रोन का जिक्र हम कर रहे थे, वो अपडेट भी आ गया है। हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है भारतीय सेना द्वारा दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने के लिए। यानी कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हुआ है, लेकिन अगर पंजाब में ये सुरक्षा को देखते हुए ब्लैकआउट के निर्देश है रोहित, यानी कि अब खतरा क्या पंजाब की तरफ है और अब वहां मुस्तैदी और ज्यादा बड़ी होगी? देखिए रचना, पंजाब की तरफ तो खतरा है ही, बल्कि उन सभी बॉर्डर स्टेट्स पर है जो पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। अब तक ये सबसे ज़्यादा जो इस तरह का खतरा था आर्टिलरी फायर का, शेलिंग का, या फिर जो मोटार से गोले वगैरह दागे जाते थे, वो हम देखते थे कि जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर होता था। लेकिन पाकिस्तान ने इस बार अपना दायरा बढ़ाया है और इसीलिए पहले से ही भारत को पता था, पाकिस्तान अगर 2 सोचता है तो भारत 2 दूनी 4 है, 4 कदम आगे सोचकर चलता है। इसीलिए ऑलरेडी जो मॉक ड्रिल का प्लान था वो ऐसे नहीं बनाया गया था, वो पूरी सोच के साथ बनाया गया था। और अलर्ट जम्मू कश्मीर में है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो पंजाब है और राजस्थान है, राजस्थान में भी इस वक्त अलर्ट है, क्योंकि राजस्थान में भी हम 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हमारा जो एरिया ऐसा है जहाँ पर हम बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। ऐसे ही एक लंबी बॉर्डर चेन पंजाब और पाकिस्तान भी शेयर करते हैं। तो ये जितने बॉर्डर स्टेट्स हैं और बॉर्डर के क्लोज वाले इलाके हैं, वहां पर खास तौर पर सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। हाँ, ब्लैकआउट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर दुश्मन का कोई भी मिसाइल या दुश्मन कोई भी टारगेट लॉक करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले जो प्रायोरिटाइज करते हैं वो करते हैं उन जगहों पर जहां पर रोशनी दिख रही होती है। इससे उनको ये कंफर्मेशन मिलती है कि रोशनी दिख रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पर रिहाइश है, यानी कि उनकी मिसाइल अगर यहाँ पर गिरेगी तो कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएगी। तो इसीलिए जैसे ही शाम होगी, सूरज ढलेगा, वहां पर ब्लैकआउट कर दिया जाएगा ताकि कम से कम टारगेटेड